Hello everyone, I am Professor Nikita Oswal from Akash Agarwal classes and I welcome you all to Akash Agarwal classes. Today I am here to share something very good for you, that is SM paper number 9 जो है आपका जिया पेपर नंबर 9 that is OM and SM उसके मैं मतलब सिर्फ SM का लेके आई हूँ क्योंकि श्रुति मैम पूरा OM का लेके आए हुए हैं आपके लिए। तो SM का जो है वो उसमें क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या क्वेश्चंस मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या प्रायोरिटी पे है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आई हूँ SM के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू बी डन बिफोर योर एग्जाम। बिफोर योर एग्जाम एक दिन पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस तो करके जाने हैं, समझा? ठीक है, ओके। उसके पहले एक बार देख लेते थोड़ी सी छोटी सी झलक हमारे पेपर की, राइट? पेपर नंबर 9 रहता है हमारा। पेपर नंबर 9, राइट? जिसमें होता है OM और आता है SM। बोलो तो बच्चा लोग कितने में आता है? 70 मार्क्स का OM आता है और SM आता है आपका 30 मार्क्स के लिए। तो क्या SM को इग्नोर करने का? क्या बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये पेपर बहुत इजी है। पेपर नंबर 9 इज वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। आप आराम से अबाव 60 आराम से ला सकते हो क्योंकि आपका पेपर पैटर्न इतना भारी वाला है। मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स तो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जी पता रहेगा आपको, राइट? 40 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए आपके लिए और एक चीज हम लोग लेके आए हैं। अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी, ऐसा एक बुक हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए? ग्रुप 1 के लिए भी और ग्रुप 2 के लिए भी, ठीक है? जो भी ग्रुप 1 दे रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। जो एक ही ग्रुप 2 दे रहा है तो उसके लिए भी वेल एंड गुड है, ठीक है? तो ग्रुप 1 में आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे? अकाउंट्स, उसी के साथ साथ आपको मिलेगा कॉस्टिंग एंड लॉ। इन तीनों के कंपाइलेशन मिलेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बुक में, बिल्कुल हाँ, कंपाइलेशन मिलेंगे। और वही अगर ग्रुप 2 का देखेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा आपको एक ही साथ में अंडर वन रूफ। इसका प्राइस आप बोलोगे तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज ही है। हम लोगों ने डिस्काउंट करके रखा हुआ है, ऑफर लॉन्च किया हुआ है। 500 रुपीज में ग्रुप 1 का बुक, 500 रुपीज में ग्रुप 2 का बुक। पूरा MTP बोल दो, RTP बोल दो, पास्ट पेपर बोल दो, बिट MCQ बोल दो, वर्कबुक बोल दो, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन रूफ एंड योर 40 मार्क्स। जो 40 मार्क्स है आपके पॉकेट में है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सके वो ऑब्जेक्टिव्स के बुक को परचेज कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैं एक बार आपको ऑब्जेक्टिव का बुक दिखा देती हूँ, SM का ही। चलो एक झलक तो देख ही लेते हैं, राइट? चलो ये रहा हमारा बुक, आई विल शो यू। ये देखो एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा, देखो फर्स्ट चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जबकि चैप्टर वाइज तो फर्स्ट पास्ट पेपर आया हुआ है, उसके आंसर्स भी हम लोगों ने मार्क किए हुए हैं, राइट? सेकंड आया है हमारा मॉक टेस्ट पेपर, फिर हम लोगों ने लिया है बिट MCQ। फिर आगे अगर आप सेकंड चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पे आपको RTP दिखेगा। ये देखो पास्ट पेपर फिर से दिख गया, सेकंड चैप्टर का मॉक पेपर दिख लिया। ये रहा हमारा RTP, है कि नहीं? तो हमने सारा एक तरफा एक जगह पे कंप्लीट कर लिया है, कंपाइलेशन कर लिया है आप लोगों के लिए इजी करने के लिए। और उसी के साथ साथ हमारा ग्रुप 1 का कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स के रिवीजन अवेलेबल है YouTube पे, अगर नहीं देखा है जाके देख लीजिए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ रहेगा हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू ब्रिंग मेनी थिंग्स फॉर यू, बहुत ज्यादा। जैसे अभी एक सब्जेक्ट के आप देखते रहेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, क्या आने वाले, क्या वेटेज है, आपको हर एक चीज समझ में आ रही है। तो बाकी चैप्टर के बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको वैसे ही चैप्टर्स मिलेंगे, इसीलिए गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स, समझा? चलो
कॉस्टिंग का ग्रुप 1 का और अकाउंट्स का ग्रुप 1 का रिवीजन है अवेलेबल, एंड ग्रुप 2 का सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखा है जाके देख लीजिए। मिनिमम टू मिनिमम भी अगर एसएम की बात करेंगे, एसएम का रिवीजन है 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट किया हुआ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी वे में आपको करके दिया है, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ज्यादा आपको बताए हुए है। तो जल्दी जाइए और देख लीजिए। आपके लिए अभी भी आज 5 तारीख है, अभी भी 3 दिन बाकी है, अभी भी 3 दिन बाकी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, वी आर विथ यू, ठीक है, वी आर विथ यू। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप करेंगे तो आराम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। चलो अब जाते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज थ्योरी है, राइट। सम्स में तो मैम और सर ऑब्वियसली आपको बताएंगे कौन से चैप्टर कौन से वेटेज है ज्यादा करके, बट एसएम थ्योरी है तो 30 मार्क्स की थ्योरी में आपको कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक बार आपने आपको ये तो पता रहेगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। 4 सेक्शंस रहेंगे, ए बी सी एंड डी, राइट, जिसमें सेक्शन ए आपका रहेगा 20 मार्क्स के लिए, बी आपका रहेगा 20 मार्क्स के लिए। जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स, क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा, और आपको बिना भूले ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से स्कोर करना है। 40 में से तो आपको मैच टू मैच जितने मार्क्स आप ला सकते हो उतने मार्क्स आपको लाने हैं, समझा। फिर आया सी, दैट इज सेक्शन सी में क्या आएगा, आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्या करना है, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, समझा। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा 12 मार्क के लिए। तो सेक्शन सी कौन से कितने इसके लिए हो गया, 48 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 6 सेक्शंस रहेंगे, राइट, समझा, ठीक है, 6 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आता है हमारा डी, दैट इज यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कंपलसरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हाई पॉसिबिलिटी की एक ओएम का आ जाए, एक एसएम का आ जाए, है कि नहीं, हाई पॉसिबिलिटीज है, राइट, समझा। वो कितने मार्क्स के लिए आएगा आपका, 12 मार्क्स के लिए आपको आने वाला है। ऐसे करके आपके 40 मार्क्स कवर होने वाले हैं, राइट। अब सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस है कि नहीं, 6 क्वेश्चंस है, राइट, समझा, जिसमें से जो 6th क्वेश्चन है वो आएगा आपको शॉर्ट नोट्स। क्या आने वाले हैं आपको, शॉर्ट नोट्स, जिसमें से आप क्या करोगे, कितने आएंगे आपको शॉर्ट नोट्स, आपको पता रहेंगे, है कि नहीं, कितना बोलूं, चलो 5 में से आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कितने, 4 शॉर्ट नोट्स तो लिखने हैं 5 में से, राइट। तो मैम सिर्फ ये एसएम का आएगा, ओएम का आएगा, ऐसे कुछ है क्या, नहीं, मिक्सचर ऑफ बोथ शॉर्ट नोट्स आएगा। तो सोच समझ के जो 6 क्वेश्चंस है उसमें से कौन से 4 करने हैं, आपको एकदम सोच समझ के करना पड़ेगा, समझा क्या, क्योंकि वो एक गेम चेंजिंग वाला रहेगा आपके लिए, राइट। चलो बड़े आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारे एसएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तरफ। ये है मेरा ये है हमारा क्वेश्चन का सेट, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर डालूंगी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कितने चैप्टर्स है इसमें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है 3 चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देंगे 3rd प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी देंगे, 3rd प्रायोरिटी। फिर आता है हमारा सेकेंड चैप्टर, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसको हम देंगे हमारा 1st प्रायोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। एंड 3rd प्रायोरिटी हम लोग देंगे फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जो आता है आपको, हम इसको देंगे 2nd प्रायोरिटी। कौन सी प्रायोरिटी देंगे हम लोग इसको, 2nd प्रायोरिटी देंगे। अच्छा 40 मार्क्स के एमसीक्यू है आपको, 12 मार्क्स के तो एसएम के एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, जिसमें फर्स्ट वाला जो सेक्शन आता है उसमें आता है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, सेकंड में एमसीक्यू भी रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकता है, या फिर ट्रू और फॉल्स भी रह सकता है। बहुत स्कोरिंग है, मैं बोल रही हूँ आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, 60 के ऊपर आराम से आप ला सकते हो, बस जाके रिवीजन देख लो और ये जो क्वेश्चंस दिए वो कर लो। ये सारे आएंगे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज के ये क्वेश्चंस आएंगे ही आपको, हाई पॉसिबिलिटीज की इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, राइट, ठीक है। चलो
बड़े आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। बेसिकली व्हाट इज स्ट्रैटेजी वो हमको बताना है। ये आपको आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, आ सकता है ये आपको, राइट, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो ऐसे मत समझना कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी तो छोटा क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स के लिए क्यों आएगा करके, आ सकता है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, जो हम इग्नोर कर दे वही आ जाए तो क्या मतलब क्या बोल सकते हैं फिर, राइट। इसीलिए हमको छोटी छोटी चीजें भी नहीं भूलनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रखा हुआ है वो है व्हाट इज स्ट्रैटेजी। सेकंड आया हमारा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड उसके स्टेजेस, प्लस यहाँ पे और एक चीज लिख लो, उसके फेजेस। क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फेजेस वो भी आपको बताना है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रख लो। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। तो जब आप डिफरेंस बिटवीन ही देखोगे तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिशन का भी पूछ लिया तो वो भी आपको जवाब देने आएगा, या अगर आपको विजन का पूछ लिया शॉर्ट नोट तो वो भी जवाब देने आएगा। तो इसमें 3 in 1 हो गया, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन कर लो, उसी के साथ मिशन अलग से भी लिख सकते हो, विजन अलग से भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन इनकेस आया तो, है कि नहीं, राइट। फिर आया गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट्स। ये पास्ट पेपर में बहुत 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 बार आ चुका है बच्चा, बहुत ज्यादा बार आ चुका है, तो मतलब इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझे क्या। चलो, मेरे को पता है हम आप लोग हमारे बच्चे हो तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे, जो हम बोल रहे हो आप डेफिनेटली सुनोगे उसको। हम बस ये विश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एंड द टाइम यू गेट योर रिजल्ट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फटाफट से आपके जो मार्क्स रहेंगे वो आप हमको बताएंगे, सो दैट हमको भी खुशी होगी कि हाँ, जो भी बच्चों ने हमारे मतलब रिविजन्स देखे हुए हैं, जिसको भी हमारी वजह से हेल्प हुई है, तो वी विल बी वेरी ग्लैड टू नो अबाउट इट कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो जैसे भी रिजल्ट आएगा डेफिनेटली आप हमको आपके मार्क्स बताना है, राइट, ठीक है। चलो, then आया question number 5, that is there are primarily 3 levels of strategic in the organization. List the 3 level. Build up 1 or 2 meaningful sentence to clarify the role of each level. ये आपको किस में आ सकता है, केस स्टडी में, that is your section number D. सेक्शन नंबर डी में ये आपको आ सकता है, समझा कि आपको, अरे केस स्टडी हो गया ना, कौन से 3 लेवल्स है अपने, वो भी तो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, तो ये केस स्टडी हो गया आपका, राइट, ठीक है। बड़े आगे, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी, वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर्स। तुम एक बार फर्स्ट चैप्टर कर भी ना लो पहले तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड चैप्टर पे आपको करना ही करना है। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है। What is meant by SWOT analysis? SWOT analysis का मतलब क्या है वो आपको जानना जरूरी है। एंड डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द एरियाज ऑफ अटेंशन ऑफ SWOT appraisal एंड स्टेट द पर्पस ऑफ सच अप्रेजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SWOT एनालिसिस भी बहुत बार पास्ट इसमें आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझा। सेकेंड आता है डिफाइन द टर्म पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड लिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पोर्टफोलियो एनालिसिस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इसको जितनी बार भी मार्क कर लो वो कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मॉक टेस्ट में देख लो, अभी के रिसेंट वाले अपने मॉक टेस्ट में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जब मैंने बोला सेकंड चैप्टर तो करके ही जाना है, सेकंड चैप्टर में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप उठाओगे वो है लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मॉडल। बीसीजी मॉडल का लिमिटेशन आप उठाएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो इसको मार्क करके रख लो, मैं अभी बोल रही हूँ। नेक्स्ट है द आंसर ऑफ मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स देखे थे हम लोगों ने, कौन से मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आया स्टेजेस एंड अप्रोचेस इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला बीसीजी मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। समझा क्या, समझा। चलो
लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड चैप्टर, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कंटीजेंट प्लानिंग। अच्छा तुम बोलेंगे मैम सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने के हैं क्या? प्रायोरिटी बेस पे सारे पहले इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अगर तुमको कुछ और लगता है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं आपको, समझा? What is meant by a contingency plan and categorize 7 steps process of contingency planning and also state its benefits, right? Also state its benefits. समझा क्या? समझा क्या? 7 क्वेश्चंस है यार, मतलब आराम से तुमको, मतलब तुम एसएम के लिए गिन के 3 से 4 घंटे भी नहीं, अगर सिर्फ कोई ग्रुप 2 ही दे रहा है तो, राइट, सिर्फ ग्रुप 2 ही दे रहा है तो आराम से सिर्फ 3 से 4 घंटे निकाल दोगे तो भी आराम से हो जाएगा आपका, ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले किया रहेगा तो। और अगर अभी भी नहीं किए रहेंगे, रिवीजन देखो, मेरा बहुत अच्छा रिवीजन दिया हुआ है आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन आपको दिए हुए हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव की बुक भी आपको दी हुई है, तो वो भी छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, समझा क्या? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जो हमारा सेकेंड प्रायोरिटी पे है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके फीचर्स क्या है करके ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आया MCK 7S फ्रेमवर्क, राइट, 7S, राइट, याद आता रहेगा आपको, रिवीजन में हम लोगों ने कैसे चार्ट बनाया था, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, याद आता रहेगा तो, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन से क्वेश्चंस आएंगे इसमें? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन से भाई? पहला है फंक्शनल, फिर है ज्योग्राफिक, फिर है मैट्रिक्स, फिर है हाइब्रिड। एक क्वेश्चन भी आ सकता है क्या मैम? इंडिविजुअल एक क्वेश्चन भी आ सकता है सेक्शन सी में, या फिर आपको ये आ सकता है सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज शॉर्ट नोट्स। समझा क्या? समझा क्या? 5 में से 4 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी लाइटली लेना नहीं है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे आप उसको, ठीक है? समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसबीयू एंड व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू एंड मेजर रीजंस ऑफ यूजिंग एसबीयू अप्रोच। क्यों यूज करते हैं? तो थर्ड चैप्टर में से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एसबीयू, ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे जाए। स्टेट द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसबीयू। एसबीयू क्या है? बेसिकली एसबीयू का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थर्ड चैप्टर में, एक्सपीरियंस कर्व सब कुछ आ जाता है उसमें, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम एसबीयू। ये बेसिकली क्या है आपका? डिस्टिंग्विश बिटवीन है एंड एनालाइज रिलेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कहाँ आया बेटा वो? कहाँ आया वो? ये ला, ठीक है? समझा क्या? समझा क्या आपको? चलो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर बीपीआर कैन बी अप्लाइड। ये आपको आ सकता है केस स्टडी में, आपको एक केस दिया रहेगा, फिर आपको पूछा जाएगा किस क्या इसमें बीपीआर इंप्लीमेंटेड है क्या, अगर नहीं है तो क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें आपको हर एक चीज पूछी जाएंगी। क्लियर? ऑल क्लियर? एंड सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं आप, कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग एंड कोर कॉम्पिटेंसी, ये आपको आएगा शॉर्ट नोट्स में 100%, मतलब 100% मतलब आ सकता है, राइट? ये आ सकता है, शॉर्ट नोट्स है, अच्छे से करना है अपने को, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं करना है। समझा क्या आप लोगों को? ओके चलो देन ये है हमारा एसएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होगा यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन एनी वे, लाइक आप यूट्यूब पे भी बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी रहा आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो, राइट? एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से सारे पेपर लिखना, बहुत अच्छे से सब कुछ करके जाना तो लिख पाओगे, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट and bye bye, see you all, thank you।